हेलो दोस्तों, मेरा नाम कपिल और आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे चुराह गांव के संपूर्ण इतिहास के बारे में। तो आप चुराह से संबंधित आपके सभी सवालों के जवाब लेकर मैं आया हूँ। तो वीडियो पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप मत करें। आज मैं आपको इस वीडियो में क्या क्या बताने वाला हूँ सुनो। सबसे पहले चुराह गाँव का इतिहास। चुराह गाँव में पहले विधान से लेकर अब तक के विधान का सारा डिटेल में वर्णन करने वाला हूँ। और बीबीसी कब से प्रारंभ हुई, जब से अभी तक के सफर का उपविधायक कौन कौन रह चुके हैं, चुराह गाँव का नाम चुराह कैसे पड़ा, इसके पीछे एक लंबी इंटरेस्टिंग कहानी है जिसको मैं आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो पूरा देखें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। चुराह का सबसे पुराना नाम क्या था, चुराह में सबसे पहली सरकारी नौकरी किसकी लगी, चुराह में वर्तमान में कितने सरकारी अफसर हैं, और चुराह में अभी तक कौन सा सेलिब्रिटी आ चुका है, अभिनेता, राजनेता, कलाकार, और कितने लोग आ चुके हैं, कितने बुलवाए, और चुराह गाँव में सबसे पहले किसने क्या खरीदा। जैसे कि चुराह गाँव में सबसे पहले स्कूटर किसने खरीदा, टीवी किसने खरीदी, इलेक्ट्रिक घड़ी किसने खरीदी, ट्रक किसका सबसे पहले आया, ब्लोरो किसकी पहले आई, नलकूप किसका सबसे पहले लगा, चुराह गाँव में 12 घंटे की शादी सबसे पहले किसकी हुई। इसके अलावा चुराह गाँव में छत किसकी बनी, चुराह गाँव में मसूर कौन लाया सबसे पहले, चुराह गाँव में इंजन किसका आया, चुराह गाँव में कितने लोगों ने विधायक का चुनाव लड़ा, कितने लोगों ने जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा, कितने हारे कितने जीते, चुराह गाँव में फेमस कौन कौन सी जगह है, चुराह गाँव की संपूर्ण जानकारी मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। चुराह गाँव में कितने कुआं है, चुराह गाँव में इन कुएं में कितने लोगों की जान गई, कितने लोगों ने जान लेने की कोशिश की, कितने लोग बच गए, और चुराह गाँव में मंदिर, तालाब वगैरह सब पूरी जानकारी इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आप सोचेंगे तो नॉर्मल चीजें हैं, घड़ी खरीदना, ये रेडियो और स्कूटर वगैरह, लेकिन पहले एक बहुत बड़ी बात हुआ करती थी और इसकी बहुत वैल्यू होती थी, और ये जानकारी बहुत मुश्किल से मुझे मिली है। तो ये वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है। आपका एक शेयर मुझे बहुत सपोर्ट कर सकता है। कमेंट में बताना ये वीडियो आपको कैसा लगा, और रेडियो सबसे पहले कितनी खरीदा, स्कूटर टीवी कितनी खरीदी, ये सब बारे में जानेंगे। और इसके अलावा वीडियो के अंत में आपको ऐसे आदमी से मिलवाएंगे जो चुराह गाँव का हीरा है, चुराह गाँव का ऑलराउंडर है, चुराह गाँव की जान है, और चुराह के बारे में कुछ फैक्ट भी है। जैसे सबसे पहले 12 घंटे की शादी किसकी हुई, और अभी तक किसकी बारात में सबसे ज्यादा घोड़े गए, उसके पहले किसी की शादी में उतने ज्यादा घोड़े नहीं गए, अभी तक किसी की बारात में उतने घोड़े गए, घोड़ों की संख्या कितनी है, और इसके अलावा कितने सरकारी आदमी है, कितने गवर्नमेंट प्लांट है, कितनी यहाँ पर बगीचा है, कौन सा बगीचा किसका है और कितना बड़ा है। इसके अलावा जिला पंचायत सदस्य कितने लोगों ने लड़ा, और यहाँ पर सांसद विधायक कितने लोगों ने चुनाव लड़ा, कौन जीता, और यहाँ कलाकार, सेलिब्रिटी, अभिनेता कौन आ चुके हैं। आखिर में आप पहले नंबर पर आने वाली चीजों के बारे में जानेंगे। चुराह की वोटिंग कितनी है, जनसंख्या कितनी है, चुराह का कोई हीरा कौन है, चुराह का नारायण किसे कहा जाता है, इन सब के बारे में चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे चुराह गाँव के इतिहास की। चुराह गाँव का नाम चुराह कैसे पड़ा, तो इसके पीछे एक बहुत लंबी कहानी है। पांडव के शासनकाल से संबंधित चुराह गाँव का इतिहास है। राज का पुराना नाम विराट नगरी हुआ करता था, जहाँ विराट राजा थे। यहाँ पर अर्जुन, पांडव ये सारे अज्ञात वर्ष में रहने आए थे। तो यहाँ एक गौहार, जो गुहांड है, यहाँ पर गौहार गाय का हार था, तो यहाँ पर गुहांड नाम पड़ा। जैसे ही चरवाहा, यहाँ चरने, गाय की चरने की जगह होती है, तो यहाँ पर एक चोर गाय को चुरा कर ले जा रहा था। तो जैसे ही अर्जुन ने देखा कि गाय को चुरा कर जो ले जा रहा है, तो अर्जुन ने एक खोरा बाण मारा, जिससे यहाँ का नाम सुराह हो गया, और धीरे धीरे सुराह नाम से यहाँ का नाम खोरा पड़ा, और लंबे समय के बाद पश्चात धीरे धीरे खोरा से यहाँ पर लोग चुराह कहने लगे। इसके बाद चुराह में सबसे पहले हरिजन बस्ती हुआ करती थी। यहाँ पर और कोई नहीं था। तो सिंगरान गाँव था जो कछवा कला के पास है। वहाँ पर एक दैवीय आपदा के कारण वहाँ के लोग काफी गाँव में पलायन कर गए, लेकिन सिंगरान से 3 राजपूत भाई जो चुराह में आकर बस गए, तभी से यहाँ पर राजपूत बस्ती भी होने लगी। और ये बात 1800 ईस्वी के आसपास की होगी लगभग। तभी ये तीनों राजपूत भाई आए थे, तभी से यहाँ के सारे राजपूत एक ही वंश के हैं। इसके बाद हम बात करेंगे चुराह गाँव में प्रधान, सबसे पहले प्रधान कौन था और कहाँ का था। तो चुराह गाँव पहले आजादी के बाद चुराह बड़ा का 3 गाँव से एक मुखिया बना करता था, और उस तीनों गाँव से मिलकर एक मुखिया हुआ था, जिसका नाम था, पहले प्रधान का नाम था महादेव राजपूत, जो बड़ा काका से थे। और पहले वोटिंग या मोहर लगाकर चुनाव नहीं हुआ करते थे। सबसे पहले लोग हाथ खड़े करके मुखिया को चुन लिया करते थे। इनके महादेव राजपूत जो कि पहले नंबर के प्रधान थे, और इनके विरोध में थे महिपत मामा। इसके बाद इनका शासनकाल देखा जाए तो 1954 से 1959 तक इन्होंने प्रधानी संभाली। इसके बाद दूसरे नंबर के प्रधान, क्या आपको पता है कि अभी जो वर्तमान में हमारे प्रधान है चुराह गाँव की कितने नंबर की है, तो इसका उत्तर मैं आगे दूंगा। तो इसके बाद 1959 से 1964 तक दूसरे नंबर के जो प्रधान बने वो थे राम प्रसाद राजपूत बने, जो लगातार 2 बार बने, और वो भी विरोध। और 1959 से 1964 5 वर्ष का इनका शासनकाल रहा। अगला 5 वर्ष का शासनकाल था 1964 से 1967 तक इन्होंने कर पाए। 2 साल इन्होंने 1968 और 1969 में 2 साल 2 लोगों को सौंपी प्रधानी, क्योंकि इनके इसी बीच इनके ऊपर एक रिपोर्ट हो गई थी। तो 1967 से 1968 में इनको सौंपी गई रामाधार प्रताप राजपूत को प्रधानी सौंपी गई। तो 1968 से 1969 तक दूसरे को प्रधानी सौंपी गई, जिनका नाम था मलखान सिंह पाल।
और इनके विरोध में यहाँ से अब राम प्रसाद राजपूत के विरोध में लोग खड़े होना शुरू हो गए। तो उनके विरोध में थी हरिदास से। तो 1969 से अगली बार 1969 से 1974 तक राम प्रसाद राजपूत दोबारा पुनः बने। इसके बाद 1974 से 1979 तक बने शिव साहेब बापू, इनके विरोध में थे राम सहोदा मंगलदास और किशोरीलाल नन्ना जी थे। और 1979 से 1984 तक रसकलाल जी बने, 1979 से 1984, जिनके विरोध में यही सब थे, किशोरीलाल नन्ना, मंगलदास, राम सहोदा। और 1984 से 1989 तक रसकलाल बने। शिव साहेब बापू 10 साल बने, 2 बार बने, एक तो 1974 से 1989 और 1989 से 1984, 10 साल रहे। और 1984 के बाद रहे रसकलाल, 1984 से 1989। 1989 से किशोरीलाल नन्ना प्रधान बने, 1989 से 7 साल प्रधान रहे 1996 तक, क्योंकि 2 साल प्रधान चुनाव लेट हो गए तो 5 साल तो उनके थे ही, और 2 साल लेट होने के कारण उन्होंने 7 साल प्रधानी संभाली। इनके विरोध में थे इंद्रजीत राजपूत और मंगलदास और राम सहोदा। तो 1996 के बाद चुरा और बड़गा दोनों गाँव के साथ एक मुखिया बनने लगा, एक प्रधान बनने लगा। तो उसमें जीत हुई भारत सिंह राजपूत की। 1996 से 2001 तक भारत सिंह राजपूत प्रधान बने। 1996 से 2001 और 2001 से पुनः वो 2006 तक फिर से प्रधान बन गए। और 2006 से 2011 तक एक बार फिर से वो लगातार 3 पंचवर्षीय प्रधान रहे और उन्होंने 15 साल प्रधानी संभाली। और 2011 के बाद 2011 से राम सनी प्रधान बनी, वो भी 2016 तक। 2016 से रेखा देवी प्रधान बनी, वो भी 2021 तक। और 2021 से अभी जो मीना देवी है वो प्रधान है। तो मीना देवी 10वीं नंबर की दसवीं प्रधान है, लेकिन 15वीं नंबर की प्रधान है। ठीक है। बीडीसी की बात करें तो बीडीसी बनने लगे थे 1996 से। पहला बीडीसी बना था वो बलुआ का था, जब चढ़ा और बलुआ एक साथ दोनों गाँव से एक बीडीसी बना करता था, तो उनका नाम था हकीम सिंह, जिनके विरोध में थे विरोध। और 2001 में 1996 से 2001 तक रहे हकीम सिंह। 2001 से 2006 तक बरौली से बने कोई बीडीसी, जिनका नाम मुझे पता नहीं है, उनके विरोध में रहे विरोध। और 2001 से 2006 तक तो ये रहे। 2006 से रहे विनोद राजपूत, जिनके विरोध में थे वीरपाल राजपूत। और 2006 से 2011 तक रहे वीरपाल धोबी, और जिनके विरोध में थे अशोक सेन। 2011 से 2016 तक तो रहे वीरपाल धोबी, जिनके विरोध में थे अशोक सेन। 2016 से अनिल गुप्ता, जिनके विरोध में थे पुष्पेंद्र लोहिया। 2011 से 2016 तक तो थे वीरपाल धोबी। 2016 से 2021 तक रहे अनिल गुप्ता, और जिनके विरोध में थे पुष्पेंद्र लोहिया। 2021 से बने लक्ष्मी, जिनके विरोध में थे बलराम। तो ये था बीडीसी अभी तक का। ठीक है। और कोटेदार, तो पहले कोटेदार थे चौरा गाँव के भारत सिंह बढ़िया वाले, और दूसरे कोटेदार इंद्रभान राजपूत। अब बात कर लेते हैं कुछ पहले नंबर की। सबसे पहले सरकारी नौकरी किसकी लगी, और सबसे पहले सरकारी नौकरी किसकी लगी और कौन सी पद पर लगी। तो चौरा गाँव में सबसे पहले नंबर पर तो कोई पटवारी था, जिसकी नौकरी 1900 ईस्वी के बाद लगी, जो लेखपाल के पद पर थे। और दूसरे नंबर पर नौकरी लगी गुलाब सिंह, जो लगभग 1940 ईस्वी के बाद उनकी नौकरी लगी हुई हो गई, और वो थे मिलिट्री आर्मी में। तीसरे नंबर पर श्याम बिहारी निगम, जो कि उर्फ बाबू चच्चा, जिन्हें जो सरकारी अध्यापक थे 1947 के बाद। बात करें तो आनंद प्रकाश निगम, जो कि अध्यापक थे। चौथे नंबर के 5वें नंबर पर नौकरी लगी सत्य प्रकाश निगम, जो कि आर्मी में थे। 6वें नंबर पर प्रताप सिंह, जो सरकारी अध्यापक रहे, आजादी के बाद के हैं, 1947 के बाद इनकी पोस्टिंग हुई। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले गाँव में चौरा गाँव में ट्रैक्टर किसका आया और कौन सा ट्रैक्टर आया और किसने पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर ट्रैक्टर खरीदा। तो सबसे पहले नंबर पर नत्थू नन्ना जी ने ट्रैक्टर खरीदा, जो कि सेकंड हैंड था। दूसरे नंबर पर मोतीलाल राजपूत जी ने न्यू ट्रैक्टर खरीदा इंटरनेशनल, जो कि मेरे बाबा के पिताजी थे। और तीसरे नंबर पर रामचंद्र नन्ना जी ने न्यू ट्रैक्टर खरीदा, वो भी इंटरनेशनल। आप सोच रहे होंगे पहले छोटी मोटी चीजें बहुत वैल्यू रखती थी, रेडियो टीवी खरीदना, लेकिन आज और पहले बहुत समय का अंतर था। तो अब बात कर लेते हैं सबसे पहले गाँव में नलकूप किसका लगा। तो कुआं तो काफी लोगों के थे, लेकिन उस कुआं में बोरिंग सबसे पहले किसकी हुई। तो जब नलकूप सबसे पहले चौरा गाँव में रामचंद्र नन्ना जी के द्वारा लगाया गया, मतलब है बोरिंग कराई गई। इसके बाद बात कर लेंगे मसूर। तो पहली बार मसूर चौरा में कब बोई गई, किसने बोई, और इसके बाद सभी लोग बोलने लगे। तो पहले मसूर सबसे पहली बार अपने गाँव में यानी चौरा में मसूर बोली 1978 के आसपास, जो कि मोतीलाल राजपूत जी के द्वारा बोई गई थी। और इसके पहले किसी ने मसूर बोई नहीं थी। इसके बाद सभी लोग मसूर बोलने लगे। तो सबसे पहले मसूर की शुरुआत मोतीलाल राजपूत जी ने की थी। इसके बाद बात कर लेते हैं चक्की। तो मोतीलाल राजपूत जी पहले नंबर पर थे चक्की खरीदने में। दूसरे नंबर पर किसने चक्की खरीदी, तो रामचंद्र नन्ना जी की चक्की लगी हुई थी दूसरे नंबर। तीसरे नंबर पर मक्ता प्रसाद जी की चक्की लगी थी। अब बात कर लेते हैं छत। सबसे पहले छत गाँव में पक्का नल गाँव में किसका था, और जब गाँव के कारीगर गुम्मा वगैरह कुछ जानते लगे थे छत के, तो सबसे पहले मोतीलाल राजपूत जी की छत डाली गई थी, उन्होंने डलवाई थी। और यहाँ के कारीगर छत डालना नहीं जानते थे, तो वहाँ कारीगर मनोहर से कारीगर आए थे और गुम्मा पतवाए मोतीलाल राजपूत जी, तो कंप्लीट गुम्मा पास में आए थे। अब बात कर लेते हैं इंजन। तो केलोस्कर 10 हॉर्स पावर इंजन जो हमीरपुर जिला में ओनली 3 ही आए हुए थे। तो तीनों इंजन खरीदे गए हमीरपुर जिला में, जिसमें एक चौरा से भी एक इंजन खरीदा गया। तो किसके द्वारा खरीदा गया, तो वो केलोस्कर 10 हॉर्स पावर इंजन जिन्होंने खरीदा था, उनका नाम है मोतीलाल राजपूत। तो चौरा में पहले नंबर पर इंजन भी उनका आया। और अब बात कर लेते हैं ट्रैक्टर हो गया, छत हो गया। अब बात कर लेते हैं रेडियो। रेडियो सबसे पहले पंडित श्री दयाल महाराज जी के पास आया, गाँव में सबसे पहले था। दूसरे नंबर पर राजकुमार, तीसरे नंबर पर कुंवर साहब ठाकुर,
जो रेडियो खरीदने वाले थे। और अब बात कर लेते हैं पहले नंबर पर घड़ी। घड़ी किसने खरीदी? इलेक्ट्रॉनिक घड़ी सबसे पहले परमेश्वरी दयाल महाराज जी ने खरीदी थी। जो मतलब वाली स्कूटर भी परमेश्वरी दयाल महाराज के नाम है। पहले नंबर पर पूरे गांव में, चुरा गांव में स्कूटर परमेश्वरी दयाल महाराज जी ने खरीदा था। गांव में किसी के पास नहीं था, टीवी भी परमेश्वरी दयाल महाराज ने खरीदी थी, ब्लैक एंड व्हाइट। और चुरा गांव के बारे में कुछ फैक्ट है कि पूरे गांव में, चुरा गांव में सबसे पहले बाई लाल जी की शादी 12 घंटे की हुई। उससे पहले किसी की भी 12 घंटे की शादी नहीं हुआ करती थी। यहाँ से सभी शुरुआत हो गई। इसके बाद चलिए जानते हैं कि किसकी बारात में 22 घोड़े, घोड़ों की संख्या थी 22। किसकी बारात में अभी तक सबसे ज्यादा घोड़े गए हुए हैं? तो बारात में 22 घोड़े गए थे। अभी तक कोई किसी की बारात में इतने घोड़े नहीं गए, इससे पहले गए थे। तो बीरबल राजपूत जी की शादी में इतने घोड़े थे कि अभी तक किसी की बारात में गाँव में इतने घोड़े नहीं। घोड़ों की संख्या थी 22, जो कि मेरे पिताजी हैं, उनकी शादी में इतने घोड़े गए हुए थे। और एक हमारे गाँव में, चुरा गाँव में गट्टी लाल जी थे, बहुत फर्तीले थे, जो चुरा से 45 किलोमीटर दूर उड़ई पैदल जाकर वापस उसी दिन आए हुए थे। वो जली की दवा लेने गए थे, कोई जल गया था तो उसकी जली की दवा उड़ई। अब आप सोच सकते हैं 45 किलोमीटर उसी दिन वापस आ गए, पैदल भागते हुए गए थे। और इसके बाद एक चुरा गाँव में एक ऐसा इंसान जो ट्रैक्टर उठा लेता था, जी हाँ ट्रैक्टर उठा लेता था, तो उसका नाम था, जो थे पुनीत जी थे। चुरा गाँव में सबसे ज्यादा परसेंटेज अभी तक इंटर में, उससे पहले किसी की नहीं, 94%, जो कि जिनकी बनी है वो है विनय राजपूत। 94% सबसे पहले नंबर पर 94% इंटर में सबसे ज्यादा बनी है, तो वो विनय राजपूत। सबसे पहले 4 पहिया गाड़ी की बात करें तो रामचंद्र नन्ना जी के द्वारा खरीदी गई थी चुरा गाँव में। सबसे पहले बिलोरो आई रामचंद्र नन्ना जी की, जो थी बिलोरो थी। अब बात कर लेते हैं कि वर्तमान में कितने अफसर है चुरा में। तो चुरा में कितने कुआं हैं? चुरा में 3 कुआं हैं, जो कि एक मेन रोड के पास है और एक पीपल के पास है, एक कला के पास है। जो मेन रोड के पास है उसमें 3 लोगों ने जान गंवाने की कोशिश की, जिसमें 2 लोग बच गए और एक लोग की जान चली गई। यहाँ पीपल के पास जो कुआं है इसमें 1 लोग की जान चली गई और एक तालाब के पास कुआं है। अब बात कर लेते हैं चुरा गाँव में मंदिर। तो एक हनुमान मंदिर है, इसके बाद एक बगैचा वाली माता का मंदिर, कालकामाई माता का मंदिर, एक तालाब पर कालकामाई माता का मंदिर है, और एक यहाँ पे शिव मंदिर है। और इसके अलावा यहाँ चुरा गाँव में 2 स्कूल है, एक प्राइमरी स्कूल है, एक जूनियर स्कूल है और एक डिग्री कॉलेज भी है। और अब बात करेंगे चुरा गाँव में कितने सरकारी टीचर हैं। तो चुरा गाँव में 6 से अधिक सरकारी टीचर वर्तमान में हैं, जो जिनको क्रमबद्ध जो कैसे लगे हुए थे। तो हम बता दें, पहले सबसे पहले रघुपत, फिर दशरथ, फिर पूर्णसेन, फिर लखन, फिर शिव नारायण, उसके बाद देवी शंकर जी। ये सारे टीचर बाकी वर्तमान में हैं। इसके बाद पुलिस वाले बात करें तो चुरा गाँव में पुलिस वाले हैं बल्लू राजपूत, जो कि PAC में है। इसके बाद बात करें फौज आर्मी में, तो कमलेन देवन जी, ये दोनों अभी फौज आर्मी में है वर्तमान में। एक इंजीनियर भी है इलाज विभाग, पुष्कर राजपूत, और एक इंजीनियर अरविंद जी पुष्कर राजपूत, जो एम्स में है। रेलवे में भी है, तो रेलवे में है युगनाथ राजपूत, जो कि मेरे बड़े भाई हैं, रेलवे में है और एक्स पुलिसमैन है। और आप बात कर लेते हैं चुरा गाँव की कोहिनूर हीरा की, जिनका नाम है नन्ना, पूरा नाम छप्पा नन्ना। ये बताओ ये क्या नहीं कर सकते? इनका एक कंप्यूटर दिमाग है, ये खजाना है चुरा का, खजाना से कम नहीं है। ये पुट्टी कर लेते हैं, लाइट फिटिंग कर लेते हैं, छपाई कर लेते हैं, पुताई कर लेते हैं, चिनाई कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान सही कर लेते हैं, मोटर भरते जानते हैं, ऊपर मोटर में जानते हैं, सभी प्रकार से एक ऑलराउंडर है। सबसे पहले नया ट्रैक चुरा में किसने खरीदा? तो बात करें सबसे पहले चुरा में नया ट्रैक आया प्रताप महातो जी के द्वारा। चुरा की वोटिंग की बात करें तो चुरा में 1150 प्लस वोटिंग है। चुरा की जनसंख्या 3000 प्लस है। और जिला पंचायत सदस्य की बात करें तो सबसे पहले जिला पंचायत सदस्य का चुनाव चुरा गाँव में भारत सिंह जी ने लड़ा। उसके बाद भारत सिंह जी ने निर्दलीय लड़ा था और जिसमें उनकी हार हुई थी। इसके बाद इंजीनियर अमित राजपूत चुरा जी ने लड़ा 2021 में, जिन जिला पंचायत सदस्य को लड़ा PSP से, जिसमें वो हार गए। अब बात पुलिस वाले में एक और हैं, हम बताना भूल गए हैं, वीर सिंह जी हैं पुलिस में। और अब बात कर लेते हैं विधायक का चुनाव। सबसे पहले विधायक पद के उम्मीदवार चुरा गाँव में प्रेम नारायण अहिरवार जी थे, जिन्हें लड़ा, जो भी PSP से वो हार गए। इसके बाद विधायक का चुनाव, इसके बाद विधायक दूसरे नंबर पर विधायक का चुनाव इंद्रजीत राजपूत दादा जी ने चुनाव लड़ने के लिए खड़े हुए थे विधायक का, लेकिन हमीरपुर में डॉक्यूमेंट पर सिग्नेचर न होने के पाने के कारण ये चुनाव नहीं लड़ पाए। गाड़ी खराब हो गई, जिसके हमीरपुर जाने पर पर्चा जमा नहीं हो पाया। और इंडियन नेशनल पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे। इसी बीच इंद्रजीत राजपूत जी ने राजगोपाल और उदित राज जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे इंडियन नेशनल पार्टी के, उन्होंने उनको बुलाया। और राज बब्बर, जिनको कौन नहीं जानता, यह एक सिद्ध अभिनेता जी है, पहला सेलिब्रिटी है राज बब्बर, जो चुरा गाँव में आ चुका है। इसके पहले कोई सेलिब्रिटी नहीं आया और इसके पहले कोई अभिनेता नहीं आया और ना ही अभी तक आया। इसके बाद हाईजन सीट हो गई विधायक में, तो इंद्रजीत राजपूत जी दोबारा चुनाव नहीं लड़ पाए चुरा से। और अब बात कर लेते हैं चुरा में पहले से 2 पॉपुलर प्लांट है। एक अमरूद का बगीचा है, जो अमरूद का बगीचा सबसे बड़ा है, इंद्रजीत राजपूत जी के द्वारा लगाया गया था। और आंवला का बगीचा है एक, जो कि रामचंद्र जी के द्वारा लगाई गई थी। और टेक्निकल खेती, चुरा में टेक्निकल खेती पर महत्व देवती करते हैं। चुरा में ग्राम समाज की 3 है, जो हम बता चुके हैं। और चुरा का नायक मुनि की संज्ञा किसे दी जाती है? तो चुरा के नायक मुनि जी हैं अभिनंदन राजपूत, जो कि नायक मुनि का किरदार निभाते हैं। अब बात कर लेते हैं चुरा की फेमस जगह।
तो चुराहा का तालाब है, चुराहा का कश्मीर है, चुराहा का मैनचेस्टर है। आप इसे गूगल मैप पर सर्च कर सकते हैं। यहाँ एक शिव मंदिर है, एक हनुमान मंदिर है, एक कालका मैया पंचायत भवन है और डिग्री कॉलेज है, प्राइमरी स्कूल है, जूनियर स्कूल है। इसके अलावा चुराहा गाँव जो कि राठ है और मेन हाईवे पर स्थित है। राठ से 17 किलोमीटर दूर और से 43 किलोमीटर दूर बहुत ही प्यारा सा गाँव है। एक बार यहाँ पर जंगी भी हो चुकी है, वो भी यहाँ पर 1980 के आसपास हुई। यहाँ का पिन कोड 210 है। अगर आप चुराहा गाँव में किसी भी चीज़ में पहले नंबर पर आना चाहते हैं तो आप सांसद का चुनाव लड़ सकते हैं, जो कि पहले नंबर पर आप गिनती में गिना सकता है। इसके अलावा ड्रोन खरीद सकते हैं, जेसीबी खरीद सकते हैं, यूपीएससी क्रैक कर सकते हैं। 10th में 94% से अधिक करते हैं तो आप पहले नंबर पर हो जाएंगे। और इसके अलावा फेमस यूट्यूबर बन सकते हैं, गवर्नमेंट डॉक्टर बन सकते हैं। यहाँ से अगर कोई डॉक्टर नहीं है चुराहा गाँव में। अब बात कर लेते हैं, बस आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आप वीडियो में जानकारी आपको अच्छी लगी हो, क्या आपको ये जानकारी पहले से पता थी कि चुराहा गाँव में इसमें सबसे पहले क्या खरीदा और ये कुछ अमेजिंग फैक्ट जो मैंने बताए हैं और चुराहा गाँव का नाम कैसे पड़ा, इससे सारी जानकारी, संपूर्ण जानकारी मैंने चुराहा गाँव के इतिहास के बारे में दी है। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जरूर बताएं वीडियो कैसी लगी। तो ये वीडियो समाप्त करते हैं।